तो बात ऐसी हुई कि जब एडमिशन जो हुआ तो उसका जो चार्जेस जो थे, मैं एडमिशन का बता रहा हूँ आपको, तो एडमिशन के जो चार्जेस थे उसके थे 75,000 1 ईयर का। तो उसमें सभी चीज़ें थी, मतलब मैं बता रहा हूँ कैसा था। उसमें ऐसे था कि मतलब आपका 1 साल तक जो पढ़ाई उसकी फीस निकाल दो आप, स्पोर्ट्स के निकाल दो, ठीक है? न्यूट्रिशन, डाइट वगैरह जो भी था उसका वो। तो ऐसा टोटल 75,000 का वो पड़ता था, लेकिन उसमें भी अलग-अलग था। कैसे था? अगर कोई जैसे ओबीसी के लिए अलग था, एसटी एससी के लिए अलग था, तो ये सारी चीज़ें भी थी। तो जो ओबीसी वाला जो था मैं उनका बता देता हूँ, उनका बहुत हाई रैंक पे जाता था क्योंकि उनका जो था वो सीधा डबल हो जाता था। डबल ऐसे होता था क्योंकि उनका जो था 1,50,000 ऐसे मतलब लगभग उनका जाता था। तो उनके चार्जेस थोड़े हाई थे क्योंकि वो उतना होता ही है ना ऐसा, तो ये चीज़ है। जो मेरा जो था वो 75,000 1 मतलब 1 साल का था वो पूरा। ऐसे काफ़ी साल मतलब करते रहे, तो वहाँ पे जो चीज़ें होती थी मैं उसकी बता रहा हूँ। आपको सुबह बस लेने के लिए आएगी, बस लेके जाएगी। बस लेके जाती थी, वो मतलब करती ये थी कि आपको मतलब छोड़ दिया और वहाँ से वो वापस, ठीक है ना? आप एक बार अगर अंदर गए तो आप बाहर नहीं आ सकते। अब बाहर हो तो आप अंदर नहीं जा सकते। तो ये नियम थे कुछ उसके। उसके बाद में होता ये था कि जैसे क्लासेस स्टार्ट हुई, तो क्लासेस में पढ़ाई जो होती है वो नॉर्मल जो बच्चों की जो पढ़ाई बाकी स्कूलों में होती है वो वैसी नहीं होती। मैं अभी भी आपको बता देता हूँ, वैसी पढ़ाई नहीं होती वो सारी चीज़ें। तो पढ़ाई में जो होती है मैं बता देता हूँ, आपको ये सिखाया जाएगा कि आप ह्यूमन एनालिसिस कैसे कर सकते हो और साइकोलॉजी पे। तो खास करके पढ़ाई ये 2 चीज़ों की ही होती थी कि आपको एनालिसिस करते आना चाहिए। अगर कोई बंदा, एक नॉर्मल सी चीज़ बताओ, अगर कोई बंदा मेरे सामने खड़ा है, मैं उससे अगर 10 मिनट भी बात करूँगा तो मैं उसके बारे में पूरा मतलब पूरा कैलकुलेशन कर लूँगा कि वो कितना सोच सकता है, वो आगे जाके क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और साइकोलॉजी के बारे में तो मैं जितनी बात करूँ उतनी कम, मैं तो बोलना ही, मैं अभी इस पर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी की बातें मैं आगे-आगे आपको धीरे-धीरे करके मैं ये सारी चीज़ें भी इसी में समझा दिया करूँगा कि साइकोलॉजी में कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी है जो हमें खास करके जो हमें लगता है कि नहीं, मैं तो कहूँगा कि भाई हर एक नॉर्मल इंसान को साइकोलॉजी आनी चाहिए। समझ रहे हो आप बात को? एक चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर कोई बंदा या बंदी अगर आपके पास आता है, अगर वो आपको हाथ मिलाता है ना, तो उससे भी पता चलता है कि सामने वाले का कैरेक्टर कैसा है और वो क्या सोच रहा है और वो किस तरह का माइंडसेट वो रखता है। तो ये चीज़ें मैं इन चीज़ों पे भी मैं बाद में आऊँगा। तो अभी ना मैं शुरुआत करता हूँ नॉर्मल सी चीज़ें। तो वहाँ पे जो पढ़ाई का जो टाइमिंग था वो मतलब जैसे मॉर्निंग में सुबह 8 से 2 बजे तक या इतना ही चलता था, उससे ज़्यादा नहीं चलता था पढ़ाई में। और जितना भी हो कि उसके बाद में फिर हमारा जो खाना वगैरह होता था, हम वो सारी चीज़ें करते थे। 1-2 घंटे हम कैंटीन में या इधर-उधर टाइम पास करने में हम निकाल देते थे। तो मेरे जो साथ के जो बंदे थे, वो ना चीज़ें थोड़ी अलग करते थे। तो अलग ऐसे करना कि हमें तो ठीक है, शुरू से हमें चीज़ें सिखाई जाती थी कि यार तुम्हें कैसे मतलब ट्रैप करना है, मतलब ट्रैप लगाना है, तो हम ट्रैप लगाना सीखते थे। हम जैसे होता है कि कौन कितने जल्दी, मतलब अगर हम 10 लोगों का ग्रुप है तो हम 10 लोगों में हमें ये शर्त होती थी कि कौन सबसे पहले कितनी जल्दी चीज़ों को असेंबल कर सकता है और उतनी ही जल्दी उसे डिसलोकेट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें भी होती थी। तो हम लोग ना मतलब जो मेरा जो सबसे अच्छा जो रहा है मैं वो आपको बता देता हूँ। 1 मिनट 47 सेकंड का मेरा मतलब अच्छी रैंक पे था मैं, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे शुरू से था कि भाई मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, तो मैंने की भी। और पढ़ाई में जैसे साइकोलॉजी की बात मैं थोड़ी बहुत कर ही लेता हूँ। साइकोलॉजी में ना एक बहुत सारे चीज़ें होती है जो आपको नॉर्मल ज़िंदगी जीने में भी बहुत हेल्प मिलती है साइकोलॉजी में। तो अगर आप साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं रखते हो तो मैं आपको बता दूँगा कि भाई आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, आप मुझसे सीख लेना। मैं यही बोलूँगा। और जैसे पढ़ाई की मैंने आपको बता दी कि फ़ीस इतनी थी और ओबीसी के लिए कितनी, एसटी, एससी के लिए कितनी और जनरल के लिए कितनी, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। अगर आप अगर आप किसी बच्चे को अगर जैसे भेजना चाहते हो पढ़ाई के लिए, तो उसका मैं एक सबसे आसान सा तरीका बताता हूँ। आपके फैमिली मेंबर में कोई न कोई एक ऐसा मेंबर होना चाहिए जो गवर्नमेंट जॉब करता हो। तो ये चीज़ें भी है, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब अगर करता हो, तो आप बिल्कुल
भेज सकते हो। अगर नॉर्मल फैमिली से अगर आप सोच रहे हो तो ये नहीं होने वाला, तो ये चीज़ें भी है।